हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम पेजिंग देख लेंगे कि पेजिंग क्या होता है और क्या डिफरेंस है 4G और 5G में। 4G में भी पेजिंग था और 5G में भी पेजिंग है। ठीक है, तो पेजिंग का मोस्ट यूज़ केसेस क्या है और कितने टाइप्स की पेजिंग होती है, क्यों होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। तो थोड़ा पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसके कंप्लीट इस वीडियो में टाइप्स वगैरह सब कुछ देख लेंगे और कैसे काम करता है पेजिंग बेसिकली। सो देखो, पेजिंग इज ए क्रिटिकल फंक्शनलिटी इन सेलुलर सिस्टम यूज टू नोटिफाई ए यूई यूजर रिक्वायरमेंट ऑफ इनकमिंग सर्विसेज और मैसेजेस वाइल मिनिमाइजिंग पावर कंजप्शन बाय नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, दैट मीन्स यूई किस में रहेगा, DRX में रहेगा, DRX में रहेगा। और जब जब यूई अवेक होगा तो पेजिंग रीड करेगा। ठीक है, सो द ओवरऑल पर्पज ऑफ पेजिंग इन NR इज सेम एज LT पेजिंग। ओके, बट इन डिटेल देर आर सम डिफरेंस बिटवीन NR पेजिंग एंड LT पेजिंग। सो इन LT पेजिंग हैड परफॉर्म रफली 3 मेन एज फॉलोज। तो LT पेजिंग में भी ये 3 चीज़ें हम फॉलो करते थे: ट्रिगरिंग RRC सेटअप, सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन और PWS और ETWS। ठीक है, सो इन NR पेजिंग function mostly for triggering RRC setup, RRC request and RRC connection resumptions। और सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन एंड PWS ETWS जो नोटिफिकेशन रहता है ये डन बाय DCI विद इसकी RNTI वैल्यू P रहेगा, P RNTI वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग PDSCH। तो 4G में जो पेजिंग रहेगा वो RRC सेटअप और RRC सेटअप रिक्वेस्ट और RRC कनेक्शन रिजम्पशंस के लिए ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन और PWS ये पेजिंग में नहीं आएगा 5G में। ठीक है, ये चीज़ अब डायरेक्ट DCI के थ्रू होगी विद द RNTI वैल्यू, P RNTI वैल्यू। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से। तो देखो, पेजिंग की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक बार थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। सो द पेजिंग कॉन्फ़िगरेशन इन 5G इज डिफाइंड विद इन SIP1। SIP1 में इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल मिलेंगी आपको। प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द हाउ यूज मॉनिटर पेजिंग मैसेजेस टू मेंटेन एनर्जी इफिशिएंसी वाइल एंश्योरिंग रिस्पॉन्सिवनेस टू द नेटवर्क इवेंट। ठीक है, सो द पेजिंग प्रोसेस इज डिजाइंड अराउंड द पेजिंग कंट्रोल चैनल, PCCH जो है वहाँ से पेजिंग आएगा, ये इसका कंट्रोल चैनल हो गया, which serves as the communication medium of delivering paging messages. So in this context, the paging cycle is a fundamental parameter that specifies how often a UE should wake up to check up paging messages. And this cycle is defined in terms of radio frame intervals, allowing for flexible configurations such as 32, 64, 120 और 256 फ्रेम के हिसाब से कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं कि कब कब यूई को अवेक होकर पेजिंग साइकिल रीड करना है। And longer intervals reduce energy consumption by minimizing the frequency of paging monitoring. So though this comes at the cost of increased latency in response to network request. तो इसमें देखो, द कॉन्फ़िगरेशन आल्सो इंक्लूड्स द मोशन ऑफ पेजिंग फ्रेम ऑफसेट्स विच डिटरमाइन द प्रिसाइज टाइमिंग विद इन ए साइकिल व्हेन पेजिंग occurs. And these offsets can be subdivided into smaller intervals such as half, quarter or 16 of a frame, enabling fine grained control over paging occasion। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो बेसिकली SIP1 में इसकी इन्फॉर्मेशन आएंगी आपको। ठीक है, तो ये तो सेल सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन है, ये सेल एक्सेस रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन है, ये बेरिंग इन्फो की है। ठीक है, और अगर आप आगे देखोगे तो आपकी पेजिंग की भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इसमें। तो ये जो पेजिंग मैसेज है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। पेजिंग रिकॉर्डेड लिस्ट और पेजिंग रिकॉर्डेड लिस्ट, यहाँ पे पेजिंग रिकॉर्डेड में यूई आइडेंटिटी और एक्सेस टाइप आपको मिलेगा। तो यूई आइडेंटिटी और क्या किस टाइप का एक्सेस टाइप रहेगा, और जो पेजिंग की यूई आइडेंटिटी रहेंगी वो ये रहेंगी 5G STMSI और RNTI वैल्यू IRNTI वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ लॉग्स हैं जो आपको देखना है। और ये जो पेजिंग रिकॉर्ड लिस्ट अगर देखा जाए तो ये होता है ए सीक्वेंस कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ पेजिंग रिकॉर्ड एलिमेंट ईच करस्पॉन्डिंग टू ए यूई और ग्रुप ऑफ यूईस। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली देखना रहेगा आपको। यूई आइडेंटिटी, तो यूई आइडेंटिटी में आइडेंटिफाइज द यूई बीइंग पेज्ड
और इसमें जो इंक्लूड रहेगा एक 5G AST में से वैल्यू और एक फुल RNTI वैल्यू, ठीक है। तो ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से मिलके आपका जो पेजिंग बनेगा, और जो एक्सेस टाइप रहेगा वो इंडिकेट्स वेदर द पेजिंग इज़ फॉर 3GBP और नॉन 3GBP एक्सेस टाइप, ठीक है। WLAN के लिए अगर रहेगा तो वो नॉन 3GBP हो जाएगा। बाकी ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। और ये है लॉग्स आपके, ये तो नॉर्मल एक्सेस कैटेगरी लॉग्स हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी पेजिंग की इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पेजिंग साइकिल 1/2, क्वार्टर, 1/8 और 1/16। ये फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे फ्रेम में एक बार होगा कि 2 बार में होगा कि 4 फ्रेम में होगा कि 8 फ्रेम में एक बार होगा कि 16 फ्रेम में एक बार होगा, जो ओकेज़न है उस टाइप से। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये लॉग्स आपको सिब 1 में मिलेगा पेजिंग का। अब एक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो यहाँ पढ़ लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पेजिंग साइकिल एंड एन पेजिंग फ्रेम ऑफसेट, और ये चार जो पैरामीटर्स है वो थोड़े काम के हैं लॉग्स में। सो जो डिफ़ॉल्ट पेजिंग साइकिल है, स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट साइकिल एट विच ए यूई मॉनिटर्स पेजिंग एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए रेडियो फ्रेम साइकिल। तो यूई मॉनिटर्स पेजिंग इन एवरी 32 रेडियो फ्रेम्स, ठीक है। RF अगर 32 रहा तो, और RF 64, 128, 256 रहा तो हर उतने सब फ्रेम में एक बार यूई पेजिंग को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और एन पेजिंग फ्रेम ऑफसेट क्या हुआ? सो इंडिकेट्स द ऑफसेट फॉर पेजिंग फ्रेम सिलेक्शन विथ इन ए पेजिंग साइकिल ऑप्शंस। तो 1 और हाफ, सो पेजिंग ऑकर्स एवरी T मतलब सब फ्रेम। तो हाफ, क्वार्टर, 1/8 मतलब हुआ 8 सब फ्रेम में एक बार जाएगा, ठीक है। और डिफाइंस द नंबर ऑफ सब फ्रेम्स 1 to 4 विद इन ए पेजिंग फ्रेम वेयर पेजिंग मैसेजेस कैन बी शेड्यूल्ड। और ये उसका कुछ ये है। तो स्पेसिफाइज दैट एग्जैक्ट लोकेशन इन द PDCA फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल वेयर द यूई मॉनिटर्स फॉर पेजिंग ओकेशन इट प्रोवाइड्स कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिफरेंट सब कैरियर स्पेसिंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट ये समझ लो पेजिंग के बारे में है। और इसको अगर आपको और थोड़ा अच्छे दूसरे तरीके से समझना है तो और इसको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखो, इन 5G नेटवर्क व्हेन ए यूजर इक्विपमेंट इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेटा ट्रांसफर it will turn into idle mode to conserve the battery. In this state, the network requires mechanism to alert the UE when receive an incoming call, a data packet waiting to be delivered, or a network request to re-establish connectivity with a UE. So paging is the procedure used to notify a UE in an idle or low power state about such events. ठीक है, तो पेजिंग आएगा जब भी आइडल मोड में रहेगा यूवी, या फिर यूवी इनएक्टिविटी मोड में रहेगा, आरआरसी आइडल या आरआरसी इनएक्टिविटी में। अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर होती है, सो क्या क्या था, व्हेन रिसीविंग इनकमिंग कॉल, ए डेटा पैकेट और ए नेटवर्क रिक्वेस्ट टू रीस्टैब्लिश कनेक्टिविटी विद ए यूई, ठीक है। इस केस में पेजिंग आता है। अब पेजिंग कैसे आता है, तो देखो, द पेजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स टू इंश्योर एफिशिएंट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क एंड द यूई। तो हमेशा कोर नेटवर्क भेजता है पेजिंग, ठीक है। उसने जी नोट बी को भेजा और जी नोट बी यूई को भेजेगा, ठीक है। तो जैसे यूई का जो पेजिंग ओकेशन रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ स्लीप रहा और ये यहाँ पे यूई को अवेक होके पेजिंग मॉनिटर किया, और जैसे मॉनिटर किया वैसे अगर पेजिंग मिल गया यूई को तो वो आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट भेज देगा, आरआरसी सेटअप हो जाएगा, आरआरसी सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यूई फिर से आइडल से कनेक्टेड मोड में आ जाएगा और इसको ये सर्विस रिक्वेस्ट भेज देगा आगे, ठीक है, कि हो गया करके पेजिंग। तो उसके बाद में फिर यूई आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकता है कि डेटा डाउनलोड करना है या फिर कुछ भी वार्निंग मैसेजेस है तो वो हो जाएगा। सो ट्रिगरिंग द पेजिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। सो व्हेन देयर इज ए इनकमिंग डेटा और ए call request for the idle UI, the network needs to notify the UI. So the trigger typically comes from the AMF के साथ में आ रहे हैं, which manages mobility and session information for devices in the 5G core network, ठीक है। So the AMF typically triggers paging for the regions. कब किस किस रीजन में होगा, जब डाउनलिंक नोटिफिकेशन होगा, जब मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल आएगा तब, या फिर कुछ नेटवर्क इवेंट्स रहेगा उधर से तब में पेजिंग क्या होगा, आएगा उधर से। तो डाउनलिंक डेटा नोटिफिकेशन में क्या होगा, एसएमएफ जो रहेगा वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द डिकपल्ड डेटा प्लेन इन्फॉर्म द एमएफ ऑफ इनकमिंग डेटा फॉर द यूई,
ठीक है। ये पीडीयू सेशन की डिटेल रहती है इसके बाद एसएमएफ के पास, तो जैसा कुछ डेटा रहेगा ये एसएमएफ को पता चलेगा और एसएमएफ एएमएफ को बताएगा। मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल में द नेटवर्क रिसीव्स सिग्नलिंग रिक्वेस्ट टू कनेक्टेड हुए वॉइस और वीडियो कॉल टू द यूई, ठीक है। अगर किसी ने अपने को कॉल किया वो एम्प्टी कॉल तो उसमें पेजिंग होगा, और नेटवर्क इवेंट अगर कुछ अपडेट करना था तो जनरेटिंग द पेजिंग मैसेज क्या होता है। सो आफ्टर रिसीविंग ए पेजिंग ट्रिगर एएमएफ नीड टू डिटरमाइन यूईज लोकेशन एंड रीचेबिलिटी। It uses the UE registration area or tracking area information stored in the AMF context to narrow down the list of the G-Node B or cell where the UE is likely present. So the AMF uses the NG application protocol to send the paging request to this G-Node B which broadcasts it over their radio interface, ठीक है। अब AMF के पास UE का पूरा डेटा रहेगा, ठीक है। UE कहाँ पे किस लोकेशन में है, किस ट्रैकिंग एरिया कोड में है, ठीक है, किस रजिस्ट्रेशन एरिया में है, तो रेन एरिया कोड और ट्रैकिंग एरिया कोड, तो उसके हिसाब से एएमएफ G-Node B को भेजेगा और G-Node B यूई को भेजेगा। फिर अब यूई का जो रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। सो द यूई इन आइडल मोड पीरियडिकली वेक्स अप टू मॉनिटर फॉर पेजिंग मैसेजेस एंड गोज बैक टू द स्लीप मोड इफ इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर इट। दिस इज नोन एज द डिसकंटिन्यूस रिसेप्शन साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। Upon recognizing its identifier in the paging message, the UE responds by initiating service request procedure and this allow the UE to the transition from idle mode to connected mode, ठीक है। DRX की साइकिल में मॉनिटर करेगा और उसी मॉनिटर के टाइम में उसको पेजिंग मिल जाएगा। अब रीस्टेबिलिटी कनेक्टिविटी क्या होता है। सो आफ्टर रिसीविंग द सर्विस रिक्वेस्ट द AMF वैलिडेट द पेजिंग कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीव यूई कॉन्टेक्स्ट और मैनेजेस सेशन कंटिन्यूटी। तो ये क्या होता है, कन्फर्म दैट द यूई रिस्पॉन्डेड टू द सर्विस रिक्वेस्ट मैचेस द यूई दैट द पेजिंग इज ट्रिगर्ड, ठीक है, एंड लोड्स द यूईज मोबिलिटी कॉन्टेक्स्ट एंड सेशन इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो वैलिडेट द रिक्वेस्ट अगेंस्ट द सब्सक्रिप्शन एंड पॉलिसी रूल्स, ठीक है। मैनेज सेशन कंटिन्यूटी इफ द सर्विस रिक्वेस्ट इज फॉर डेटा एएमएफ नीड टू इंसर्ट द रिलेवेंट पीडी सेशन एक्टिव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब रिस्टैब्लिश होगा कनेक्ट, तो ये सब चीज़ें कंडीशंस मैच होनी चाहिए तो ही तो पेजिंग सक्सेसफुली होगा। सो द G-Node B establish a radio resource connection with the UE enabling the necessary radio bearers for data transfer or signaling, and if the request involves downlink data, packets buffered in the user plane function are delivered to the UE। अब जैसे पेजिंग कंफर्म होगा हम RRC कनेक्टेड मोड में एक बार आ जाएंगे तो जितना भी डाउनलिंक डेटा रहेगा UPF के साइड से बफर डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। अब पेजिंग मैसेज क्या होता है, एक मिनट। हाँ, तो पेजिंग मैसेज द फॉलोइंग इज अ फर्दर इंट्रोडक्शन टू द पेजिंग मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द AMF बाय द NG-RAN कोर नेटवर्क की तरफ से आएगा, ठीक है। यूई विच कंटेन द असेंशियल इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द यूई एंड द स्पेसिफाई द पेजिंग कॉस्ट। अब जो पेजिंग मैसेज में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो यूई पेजिंग आइडेंटिटी रहेंगी, ट्रैकिंग एरिया इन्फॉर्मेशन लिस्ट फॉर पेजिंग, पेजिंग प्रायोरिटी और पेजिंग ओरिजिन रहेगा, ठीक है। सो ए टेम्प्रेरी आइडेंटिफायर यूनिक आइडेंटिफाइंग द यूई, एक टेम्प्रेरी आइडेंटिटी देंगे और स्पेसिफाइड द एरियाज वेयर द पेजिंग शुड बी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। कहाँ पे पेजिंग ब्रॉडकास्ट करना है वो किसको पता है, वो AMF को पता है। AMF G-Node B को भेजेगा, G-Node B यूई को भेजेगा। सो पेजिंग प्रायोरिटी क्या है, स्पेसिफाई द प्रायोरिटी ऑफ पेजिंग रिक्वेस्ट इंश्योरिंग टाइम क्रिटिकल सर्विसेज, एग्जाम्पल इमरजेंसी कॉल आर हैंडल प्रॉम्प्टली। और पेजिंग ओरिजिन क्या है, द सोर्स ऑफ एंटिटी इन द नेटवर्क दैट इनिशिएट द पेजिंग प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो इसमें एरर हैंडलिंग एंड पेजिंग रिट्राइज है, अगर पेजिंग फेल होता है तो फिर उस केस में क्या होगा। तो देखो एरर हैंडलिंग एंड रिट्राइज आर आल्सो क्रिटिकल इन द पेजिंग प्रोसेस टू इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन विद द यूईज, स्पेशली इन सिनारियोज लाइक नेटवर्क कंजेशन, यूई मोबिलिटी और पुअर रेडियो कंडीशन में हो सकता है कि यूई को पेजिंग मिले ही नहीं, तो उसमें क्या होगा। So following is a simple introduction to the mechanism and strategies for handling errors and performing retries during paging in 5G network. So errors in paging across can occur under various conditions. ये conditions हो सकती है अगर पेजिंग यूई को नहीं मिल पाए या फिर रीड नहीं करे। तो फर्स्ट है यूई नॉन रिस्पॉन्स। The UE does not respond to a paging message due to poor coverage, signal interference or power saving mode misalignment. यूई को अब ये समझ लो कि पेजिंग मिल चुका है लेकिन वो RRC सेटअप रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है क्योंकि इन रीजंस के कारण। अब इनकरेक्ट अगर पेजिंग एरिया रहा
तो द यूई इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन द एरिया वेयर इट वाज लास्ट रजिस्टर्ड। अब एएमएफ जो है वो पेजिंग भेज ही नहीं पा रहा है यूई को, क्योंकि उसको उसकी लोकेशन पता ही नहीं है, क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। अब नेटवर्क कंजेशन क्या है, द जी नोड भी एक्सपीरियंस है हाई ट्रैफिक लोड लीडिंग टू डिलेड और ड्रॉप्ड पेजिंग मैसेजेस। जी नोड भी पेजिंग नहीं भेज पा रहा है, एएमएफ से जी नोड भी तक तो पेजिंग आ चुका है, लेकिन जी नोड भी आगे उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है इन रीजन्स के लिए। सो द to address this error, AMF employs retry mechanism to successfully reach the UE by applying further paging according to any applicable paging strategy। अब क्या स्ट्रेटेजीज लेंगे ये, अगर यूई मिल नहीं रहा है तो, पेजिंग डिलीवर नहीं हो पा रहा तो। एक मिनट। सो ए पेजिंग retransmission scheme example, how frequently the paging is repeated or with what time interval। So determining whether to send the paging messages to the RAN nodes during certain AMF high load condition, apply sub area based paging example, the first page in the last known cell ID and retransmission in roll registered tracking area। पहले तो वो जितने भी जगह पे यूई रजिस्टर्ड था AMF एरिया में, वहाँ पे वो पेजिंग भेज के पहले ट्राई कर लेगा। अगर फिर भी अगर उसको नहीं मिलता है, सो इफ़ रिट्राइज फेल आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट, सो AMF में इनिशिएट एडिशनल प्रोसीजर टू रिकवर द यूई कॉन्टेक्ट सच एज requesting its current location through network level signaling। Paging errors can also result from UE mobility across the registration area। So in this case, the AMF coordinate with neighboring AMF to forward the paging result if the UE is likely to have moved a different registration area। So the previous AMF forwards the paging messages to the new AMF to retry paging in the update area। अब एक AMF दूसरे AMF को बोलेगा कि ये यूई तुम्हारे पास है क्या, मुझे चेक करके बताओ। अगर वो बोलेगा कि है, तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा और एएमएफ फिर वहाँ के एसोसिएटेड जी नोड बी को ढूंढ के यूई को भेज देगा। इस टाइप से फिर प्रोसेस होगा। सो इन केसेस वेयर पेजिंग एरर्स परसिस्ट आफ्टर रिट्राई, द नेटवर्क यूजेस फॉलबैक मैकेनिज्म टू इंश्योर कंटिन्यूटी। तो अगर कंक्लूजन की अगर बात करूँ तो घुमा फिरा के बात वही हुई कि पेजिंग इज अ फंडामेंटल प्रोसीजर इन द 5G नेटवर्क इनेबलिंग सीमलेस कम्युनिकेशन विद द यूई इन आइडल इन लो पावर स्टेट्स। So by combining efficient paging strategy with robust error handling, the AMF ensures reliable delivery of services while minimizing resource use। So this process reflects the advanced capabilities of 5G in balanced network efficiency, battery conservation and quality of service। So paging intelligent design ensures that the 5G network remains responsive and adaptive to the dynamic need of modern connectivity। तो पेजिंग इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ नेटवर्क की तरफ से आई है वो डिकोड होनी चाहिए। अब देखो जो पेजिंग आइडल मोड में सबसे पहले तो ये देख लो, पेजिंग इन 5G मैकेनिज्म यूज टू नोटिफाई आइडल यूज़र इक्विपमेंट अबाउट इनकमिंग डेटा कॉल रिक्वेस्ट और नेटवर्क अपडेट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ बेसिकली आपको याद रखनी है पेजिंग के लिए। पेजिंग जब भी आएगा तो ये तीन चीज़ों में से कोई भी एक रहेंगी। अब आइडल मोड में क्या हुआ, सो इन 5G व्हेन यूजर इक्विपमेंट इज नॉट एक्टिवली ट्रांसफरिंग डेटा इट स्विचेस टू आइडल टू कंजर्व बैटरी लाइफ। मतलब RRC आइडल में चले जाएंगे या फिर इनएक्टिविटी में चले जाएंगे। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द यूई पीरियडिकली चेक्स फॉर पेजिंग मैसेजेस माइट इंडिकेट इनकमिंग डेटा कॉल। बीच बीच में वो चेक करते रहता है पेजिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेजिंग अब वो कैसे चेक करेगा, तो जो पेजिंग ट्रिगर जो मैकेनिज्म है, so a trigger for paging occurs when there is an incoming call, text message or data request for the UE। this trigger is initiated by the network to alert the idle UE। ठीक है, idle UE को ये कर देता है UE नेटवर्क की तरफ से जो आता है वो। सो जो पेजिंग मैसेज जो है, सो द नेटवर्क थ्रू द एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट AMF and the G node B sends a paging message। this message contains vital information like paging identity, UE's temporary mobile subscriber identity। ठीक है, ये चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। अब पेजिंग ओकेजन क्या होता है, सो द पेजिंग ओकेजन इज ए शेड्यूल्ड टाइम व्हेन द UE लिसन्स फॉर पेजिंग मैसेजेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडिसेस लाइक पेजिंग फ्रेम इंडेक्स एंड पेजिंग ओकेजन इंडेक्स। ये दो पैरामीटर जो रहते हैं, पेजिंग फ्रेम और पेजिंग ऑफसेट ओकेजन इंडेक्स। ठीक है,
तो ये दो पैरामीटर जो डिफाइन हो गए, तो ये दो पैरामीटर यूई को हमेशा मॉनिटर करने के लिए रहेगा यूई में। अब यूई रिस्पॉन्स क्या होता है? सो ऑन रिसीविंग ए पेजिंग मैसेज द यूई इनिशिएट ए सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसीजर टू रिकनेक्ट विद द नेटवर्क, जैसे हमने वो कॉल फ्लो में देखा। और दिस प्रोसेस इंक्लूड्स स्टेप्स लाइक आरआरसी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड नेट सिक्योरिटी सेटअप। ठीक है, तो अगर लॉग एनालिसिस की बात करें तो मतलब ये एक जनरल एक एग्जांपल दिया है कि अगर एलिस अगर आइडल मोड में है और बॉब अगर उसको कॉल करता है तो पेजिंग कैसे ट्रिगर करेगी, रिसीव्ड और इनिशिएट होगी। ठीक, सो हियर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एलिमेंट इन 5G पेजिंग मैसेज। देखो, पेजिंग आईडी, टीएमएसआई, सेल आईडी, कोर डोमेन नेटवर्क, कोर नेटवर्क डोमेन, पेजिंग डीआरएक्स साइकिल और पेजिंग प्रायोरिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है पेजिंग के लिए। तो पेजिंग आईडी क्या होती है? आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द पेजिंग मैसेज इज कैरिंग, सच एज सिस्टम इंफॉर्मेशन, चेंज नोटिफिकेशन और यूई आइडेंटिटी। और टिमसी क्या होगा? ए टेम्परेरी आइडेंटिफायर असाइन टू यूई यूज टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द परमानेंट सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। सेल आईडी स्पेसिफाई द सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स वेयर द यूई इज बीइंग पेज्ड, ensuring the message is sent to the correct location. Core network domain क्या हो गया? Indicates whether the paging is for non-public network services, example for emergency services or for general public network use. Paging DRX cycle क्या हुआ? Specify the discontinuous reception cycle for the UE, which determine how frequently the UE checks for the paging message. DRX में ही configured रहती है paging भी. Paging priority क्या हुआ? Indicates the priority of the paging messages which can be critical for emergency services और high priority calls. उसके बाद में रेडियो कैपेबिलिटी, पेजिंग ओरिजिन, पेजिंग रिकॉर्ड लिस्ट और सिस्टम इंफॉर्मेशन अपडेट इंडिकेटर, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सो यू इन्फॉर्म्स द यूई अबाउट चेंज इन रेडियो कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड, प्रॉम्प्टिंग द यूई टू अपडेट इट्स कैपेबिलिटी इफ नीडेड। पेजिंग ओरिजिन क्या होगा? आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंटिटी लाइक AMF दैट ओरिजिनेटेड द पेजिंग मैसेज, यूजफुल इन मल्टी नेटवर्क एनवायरनमेंट। पेजिंग रिकॉर्ड लिस्ट क्या होगा? कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ यूईज बीइंग पेज्ड इन द मैसेज एंड ईच आइडेंटिफाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव टीमसी और अदर आइडेंटिटी फॉर्म्स। अब सिस्टम इंफॉर्मेशन अपडेट इंडिकेटर क्या होगा? नोटिफाइज द यूई अबाउट चेंज इन सिस्टम इंफॉर्मेशन, प्रॉम्प्टिंग द यूई टू अपडेट इट्स स्टोर्ड सिस्टम इंफॉर्मेशन, एंड दिस इंफॉर्मेशन एलिमेंट आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिलीवरी एंड रिस्पॉन्स टू पेजिंग मैसेजेस इन 5G नेटवर्क, इंश्योरिंग सीमलेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर हम समरी की बात करें तो 5G पेजिंग से क्रिटिकल मैकेनिज्म टू अलर्ट आइडल यूज फॉर इनकमिंग कॉल, मैसेज और डेटा। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स नेटवर्क ट्रिगर और ए पेजिंग मैसेज एंड ए यूई रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ विच आर ट्रैकेबल थ्रू नेटवर्क लॉग्स फॉर इफिशिएंट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो ये चीज़ है कंप्लीट पेजिंग के बारे में। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पेजिंग काम कैसे करता है। ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। एक्चुअली क्या है, अर्ली पेजिंग इंडिकेशन आ गया है 3GPP के रिलीज 17 में। इसका जो है मैकेनिज़्म थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इसकी कुछ स्लाइड्स है, आप बाकी पढ़ सकते हो स्लाइड्स वीडियो को पॉज करके, लेकिन इसका जो थोड़ा मैकेनिज़्म है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नया रिलीज़ का फीचर है पेजिंग का। इससे बैटरी जो इफ़िशिएंट पावर है ये और ज़्यादा सेव करेगा, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है पेजिंग की, ये मोस्ट ऑफ द टाइम G-Node B के पास में भी सेव रहेंगी इसकी इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टाइम जो पेजिंग होगी वो शायद G-Node B उसको फॉरवर्ड कर देगा, उसको AMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप से ये मतलब फीचर काम करता है रिलीज 17 में। तो इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे कि ये अर्ली पेजिंग इंडिकेशन कैसे काम करता है, जिसको हम EPI बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही कुछ था पेजिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेजिंग। तो पेजिंग बेसिकली नेटवर्क की तरफ से ही आता है, चाहे वो डेटा रहे, चाहे वो SMS रहे, चाहे कॉल रहे, कुछ भी अगर नेटवर्क की तरफ से अगर आएगा तो उस टाइम में यूई अवेक होगा
मॉनिटर करेगा पेजिंग, और उस टाइम अगर उसको पेजिंग मिल जाएगा तो वो RRC आइडल से कनेक्टेड मोड में आ जाएगा। ठीक, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।